काटने के हमको। नमस्कार सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हमारे सम्मुख मौजूद हैं श्री महंत रामशरण दास जी, जो कि निर्मोही अनी अखाड़े के सचिव हैं और हमारे सम्मुख मौजूद हैं। और साथियों, जैसा हमने पहले आपको बताया था कि हरिद्वार कुंभ को लेकर एक सरकार में बहुत बड़ी हलचल है। उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस कुंभ को आखिर क्यों नहीं चाहती है और हिंदुओं के तमाम त्योहारों पर क्यों अड़चन आ रही है। अब तो इस विषय पर चर्चा का एक विषय बनता है। तो महंत रामशरण दास जी हमें बताएंगे कि ये जो कुंभ है हरिद्वार में होने वाला है, इसमें सरकार की, उत्तराखंड सरकार की क्या मंशा है, क्यों नहीं होना देना चाहती है। और आपकी जब बातचीत हुई तो क्या निर्णय हुआ, क्या बात हुई, जबकि पहले जो मेला अखाड़ा है उसको इस बात को कह चुका था कि हम कुंभ को सब कुशल पूर्वक होने देंगे। अब आखिर ऐसी क्या बात है जो वो मना कर रहे हैं और आपकी क्या बातचीत हुई उनसे? बातचीत में अपने लोगों ने यही निर्णय निकाला, पूरा अखाड़ा परिषद था, सब लोग थे, अधिकारी पदाधिकारी भी थे। अब कुंभ मेला सरकार की न कराने की मंशा है। वो बार बार प्रेस करते हैं कि कुंभ में हम टेंट न लगावें, होटल में रहें। ऐसी हमारी संत समाज की कोई परंपरा नहीं है। क्या संतों को होटल में ठहराना उचित रहेगा? सरकार का ये फैसला रहा अगर? सर्वथा अनुचित है। और इसी बात पे अपने लोगों ने विरोध किया है कि यदि सरकार टेंट नहीं लगाएगी तो अखाड़े सक्षम हैं और वो अपने भरोसे अपना टेंट लगाएंगे और अपना कुंभ मेला करेंगे, और जो भी वस्तु रहेगी वो जनहित में छोड़ के हम लोग फिर चल देंगे। अगर सरकार टेंट नहीं लगाती है तो बैरागी संत हैं, संत तो पहले घर गृहस्थ छोड़ चुके हैं और फिर होटल में रहना तो एक अलग चीज़ हो गई, मर्यादित नहीं है। और संतों को तो टेंट में ही रहना है। तो आप लोगों ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई है और हो सकता है उत्तराखंड सरकार मान जावे, क्योंकि कुंभ मेला ये अनादिकाल की एक परंपरा है, हमारे देश का एक प्रतीक है, श्रद्धा है। पूरे विश्व का मेला होता है, कोई छोटा मेला नहीं होता कि उसको किसी भी तरीके से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। विश्व स्तर का मेला है और इसको उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि बड़ी धूमधाम से करे और लगन से करे, मन लगा के करे। उनकी जो दिमाग में मंशा है कि हम महात्माओं को होटल में रोकेंगे और कम संख्या में आएंगे और कुंभ की एक फॉर्मेलिटी पूरा करके कुंभ को समापन कर लेंगे, तो ऐसा सोच उनका गलत है। आज जो भी वहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे, ये सुनने में आ रहा है कि जो लोग आएंगे उन सबका पंजीकरण होगा। आप इसका क्यों विरोध कर रही है? जी नहीं, किस बात का पंजीकरण करेंगे? आखिर भीड़ को लेके चलते हैं। अभी बंगाल में 50-50 लाख की पब्लिक इकट्ठा करके अमित शाह चल रहे हैं, उसमें कितने का इन्होंने पंजीकरण किया है? बिहार में चुनाव इलेक्शन कराए तो कितने का पंजीकरण किया है? ये दिल्ली में चारों तरफ किसान आंदोलन से भरा पड़ा है, इसमें कितने का पंजीकरण सरकार ने कराया है? तो ये गलत नियम, गलत हुक्म, गलत आदेश क्यों जारी करती है सरकार? समझ में नहीं आता। ये राग द्वेष का भाव है या धर्म के प्रति मतलब उनकी आस्था कम है, या जैसा भी उनकी मंशा हो, अपने तो कुछ नहीं कह सकते। परंतु ये जरूर सोचेंगे कि इस विषय पर ही वो नया नया नियम क्यों पारित कर रहे हैं। इसमें पंजीकरण कराना या किसी को बाउंड करना, पाबंद करना, ये तो बहुत सर्वथा अनलीगल हो जाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करते, स्वयं राजगद्दी पे हो, आप स्वयं मंत्री हो, आप स्वयं देश के रक्षक हो, और जब आप अपना कार्यक्रम आयोजन करते हो तो ऐसा कोई नियम आपका नहीं लागू होता, ना कोई कोरोना का गाइडलाइन लागू होता है। और जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो आप उस पर अपना गाइडलाइन शुरू करते हो, तो ये चिंता का विषय है। साधु समाज इसको लेकर के चिंतित है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। यानी जो आपका कहना ये है कि जो अभी रैलियां हुई, चुनाव हुए और ये किसान आंदोलन, इनमें कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो रही है, मंदिरों पे ही गाइडलाइन क्यों जारी हो रही है? आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? विरोध तो बिल्कुल जम के करेंगे, और पंजीकरण का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं होता कि श्रद्धालुओं का या साधु संतों का आप पंजीकरण करें। यदि ऐसा होना उचित था तो आपने अपने आयोजन में क्यों नहीं किया?
बंगाल में आप आयोजन कर रहे हो, असम में आयोजन कर रहे हो, बिहार में आयोजन कर रहे हो, यूपी में पूरा आयोजन कर रहे हो, सब चुनाव करा रहे हो, उसमें क्या आपने ऐसा पंजीकरण कराने की व्यवस्था किया क्या सरकार ने? जब इतने पुराने समय से जब इतने पुराने समय से ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है आपका बैरागी, और ये कुंभ जो है लगातार होता आ रहा है, तो इस बार जो है आप चाहते हैं कि पहले की तरह ही हमारा कुंभ मेला हो? हम बिल्कुल पुराने तर्ज पे कुंभ मेला हो नहीं होगा। सरकार के इसमें बहुत हस्तक्षेप करने से नहीं होता है, साधु संतों का मेला होता है। ये कुंभ मेला साधु संतों की एक व्यवस्था होती है, सरकार की देख रेख में होता है, अलग विषय होता है। परंतु जो हमारी परंपरा है, जो हमारे रीति रिवाज है, जो जिस नियम को हमेशा हम निभाते आए हैं, मानते आए हैं, हम उसी नियम पे उसी तर्ज पे अपना कुंभ करेंगे। 2010 में जैसे हम लोगों ने हरिद्वार में कुंभ किया, उससे अच्छा कुंभ करेंगे। अच्छा महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है, क्या सभी अखाड़ा परिषद आपके साथ हैं या कुछ उनमें अलग अलग मनमुटाव है? नाना जी, हम लोग एक मत होकर बात करते हैं। जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र गिरी जी हैं, मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे तरफ से जो भी दिशा निर्देशन हो जाता है, हम सब एक ही भाषा बोलते हैं, एक मत में रहते हैं, उसमें किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं होता। पीछे बात आई थी कि नरेंद्र गिरी जी ने बात करी थी उत्तराखंड सरकार से, वहाँ के सीएम साहब से, तो मान गए थे। अब जो दोबारा उन्होंने अपना बयान, उत्तराखंड सरकार क्यों पलट रही है? अब उत्तराखंड सरकार क्या, वो एक व्यवस्था के तहत बोलते हैं। वो मतलब उनको किसी प्रकार का संशय है कि कहीं कोरोना न बढ़ जाए, कोरोना न बढ़ जाए। जब इतना रिस्क आप लेकर के आसाम बंगाल कराते हो, कोई कोरोना का आपत्ति नहीं, ऐसी कोई विपदा आती है, तो भगवान करे कुंभ में भी कोई ऐसी आपदा न आवे, और न ही आएगी। और कोरोना तो जा चुका है, वैक्सीन भी बन चुकी है, और उसकी मियाद भी पूरी हो चुकी है, कोरोना चला जाएगा। परंतु एक धार्मिक आयोजन को लेकर के, कोरोना की आड़ लेकर के, वहाँ क्या है वर्तमान में हरिद्वार में, कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ राजनेता हैं, कुछ प्रशासन शासन के लोग हैं, जिनको वहाँ ज़मीनों के संबंध में भूमाफिया लूटी खसोटी का काम करना है। वो लोग ही अपनी अपनी ऐसी राय दे करके वो मतभेद पैदा करते हैं। जबकि सरकार से या ऐसा कोई औचित्य नहीं है कि कुंभ में किसी प्रकार का विघ्न डाला जाए। अच्छा, हरिद्वार से पहले जो आपका मथुरा में कुंभ है, उसकी क्या तैयारी चल रही है? मथुरा वृंदावन में भी अच्छी तैयारी चल रही है, वो भी 16 फरवरी से होगा। वहाँ तो यूपी सरकार जोरदार करा रही है, योगी बाबा धड़ल्ले से काम करा रहे हैं। इलाहाबाद संगम पे माघ मेला चलता है, माघ मेला की पूरी तैयारी धूमधाम से योगी जी करा रहे हैं। अब उत्तराखंड सरकार अगर शिथिलता दिखा रही है तो क्यों दिखा रही है, तो सरकार जाने। यानी कि वो आपको उत्तराखंड सरकार से शिकायत है? अब ये शिकायत समझिए, चाहे हम अपने दर्द व्यथा कहें, हम तो इतना कहना चाहते हैं कि सरकार सुचारू रूप से कुंभ करावे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे वैष्णव संप्रदाय के लिए बैरागी कैंप निश्चित किया गया है, सरकार से हम बार बार अनुरोध करते हैं। इसको मुख्यमंत्री भी जानते हैं, जिलाधिकारी दीपक रावत भी जानते हैं, हरिद्वार की पूरी जनता जानती है। मतलब यहाँ तक मैं कहता हूँ कि पशु पक्षी भी इस बात के गवाह है कि वो बैरागी कैंप वैष्णव संतों के नाम अनादिकाल से आरक्षित है। और उस भूमि पे ये लोग भूमाफियाओं द्वारा क्या किए हैं कि कुछ अपना ज़मीनों पे कब्जा कर लिए हैं, कुछ राजनेताओं के चलते, कुछ वोटिंग बैंक के चलते, और मारे हम साधु जा रहे हैं। जो चीज़ हमको अनादिकाल से भगवान के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा हमको प्रदत्त है, उस पर ये आक्षेप लगाते हैं और हमको ही अवैध कर रहे हैं कि हम अवैध हैं। गांव का गांव, कॉलोनी की कॉलोनी उस बैरागी कैंप में बसा दी गई, और उसको बसाने को ये लोग कहते हैं कि वो वैध होता है। तो ये किस तरीके का न्याय है? हम तो सरकार से, जिला हरिद्वार जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से न्याय चाहते हैं कि यदि वो आरक्षित भूमि अनादिकाल से बैरागी संतों के नाम है, तो स्वेच्छा से उसे बैरागी संतों को दे देना चाहिए। उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना या आरोप लगाना सर्वथा न्याय संगत नहीं है। तो साथियों, ये श्री महंत रामचंद्र दास जी ने बखूबी बताया। जब सरकारें तमाम हिंदू राष्ट्र का दावा करती हैं, हमारी हिंदू संस्कृति की चर्चा करती हैं, और अपना जो है बार बार इस बात को जनता से कहती हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं की मंशा को जारी रखो, और इसके अलावा तमाम दावे करती हैं, आखिर में ये संत भी तो हमारे एक देश का हिस्सा हैं। इनको अवैध क्यों कहा जा रहा, क्यों इनके ऊपर इतना अंकुश लगाया जा रहा कि ये कुंभ जैसे पर्व को भी ना कर पाए? तो हमारी शासन प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन है कि इन साधु संतों का पूरा सहयोग करें, और आगामी कुंभ मेले का पूरा समर्थन दें, उसमें सहयोग दें, ताकि हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, वो कायम रहे। मैं रमाशंकर, हरिद्वार से, बीके न्यूज़ चैनल के साथ
यहाँ मैं राम शरण जी के साथ। धन्यवाद।